जो किसान ने इन 5 सालों में खून के आंसू रोए ना, उसका जवाब इन बीजेपी वालों को किसान देगा। 700 किसान मर गए, 700 परिवार उजड़ गए, उनके बारे में तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। और कह रहे कि हम घर के जिम्मेदार बन जा, कैसे बनवा देने घर के जिम्मेदार? 600 साल हमारे पे तुर्कों ने राज कर लिया, अरबों ने राज कर लिया और मुगलों ने राज कर लिया। जब हिंदू खत्म नहीं हुए, अब हिंदू खत्म हो जाएंगे। जो अमित शाह मुजफ्फरनगर में घर घर पर्चे बांटते घूम रहे, जब 13 महीने वहाँ सर्दी गर्मी में किसान पड़ा रहा, क्या जब उनका ख्याल नहीं आया किसान खालिस्तानी और आतंकवादी हैं, तो हमारे आतंकवादियों के कामों में क्या लेना रहा है वो यहाँ पे? इनके लड़के तो पढ़ेंगे लंदन में और कैम्ब्रिज में, और हम ठाके तलवार और इनके पीछे बस मुसलमान लोगों लग जाओ, ये चाह ही नहीं रहे हैं। कि हमारे जयंत चौधरी जी पे इन्होंने लाठी बजा रखी है, और जो हमारे चौधरी चरण सिंह है, कभी उनकी जयंती पे इन्होंने 2 शब्द नहीं बोले, तो हम इन्हें कैसे वोट देते हैं? अरे ये हिंदू मुस्लिम में सबको लड़ाते हैं, विकास की बात क्यों नहीं कर रहा आज भी कोई? अरे विकास की बात करो ना। किसी भी एक किसान का कोई किसी जाट का मुकदमा वापसी नहीं हुआ, ये झूठी बात है कि उसने हमारे समाज को गाली दे रखी। बड़े नेता होंगे, बड़े नेता बिजी रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। उसे नहीं देने के हम भाजपाई हैं, पर उसे नहीं वोट देने के। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूँ। कल अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे, लेकिन उसके 3-4 दिन पहले एक घटना घटी मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा के इस गांव में, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, भैंसी गांव में। यहाँ पर बीजेपी विधायक, जो सिटिंग विधायक हैं, पिछली बार यहाँ की जनता ने उन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया और विधायक की कुर्सी तक ले गए, लेकिन वो शायद जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे, तो उनको फिर इसी जनता ने दौड़ाया भी, उनसे सवाल भी किया, और जब गांव में विधायक साहब घुसे तो उनका विरोध भी हुआ। तो सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी है देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी पार्टी 300 प्लस सीट ला रही है, लेकिन ज़मीन पर विधायक की ये हालत है कि विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। ये पहला गांव नहीं है जहां पर बीजेपी विधायक को भगाया गया, इसके पहले भी संभल में भगाया जा चुका है, और इससे पहले लखनऊ में और यूपी कैबिनेट में एक अच्छी धाक रखने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनके ही क्षेत्र से भगा दिया गया, वो भी चोर चोर कहकर। तो ये बीजेपी की ग्राउंड लेवल स्थिति है, लेकिन मीडिया जो दिखा रही है उसमें और ग्राउंड लेवल में अंतर है। तो हम उन लोगों के पास आए हैं जिन लोगों ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का विरोध किया, उनको गांव से भगाया। तो पहले उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्यों भगाया, उसके बाद हम अमित शाह पे बात करेंगे, और उस बात पे भी बात करेंगे कि अमित शाह ने जो कहा है कि अगर दंगे से बचाना है तो भाजपा को जिताना पड़ेगा। पहले आप बताइए, आप शामिल थे उसमें? बिल्कुल मैं शामिल था उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा अनित नाम है। तो अनित जी, आपने क्यों विरोध किया? 5 साल से गांव के अंदर में आके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ, और उसने किसान बिरादरी को और हमारे समाज को गाली देने का कार्य किया था। उसने बंदे ने गाली दिया था? बिल्कुल, उसने कुत्ते से तुलना की थी समाज की, और उसका भारी विरोध इस वजह से हमने किया था, और बहुत भारी विरोध हुआ। तो अब तो माफ़ी भी मांगी होगी? माफ़ी का भी कोई औपचारिक कोई ऐलान नहीं हुआ अभी। तो आ जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या आप लोग वोट दे देंगे बीजेपी? नहीं, अब बिल्कुल वोट देने का कोई चांस नहीं है बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कौन शामिल था? आप भी थे? क्या सोच? शामिल थे, हाँ? सभी लोग शामिल थे, हाँ। और हम इसे बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जयंत चौधरी जी पे इन्होंने लाठी बजा रखी है, और जो हमारे चौधरी चरण सिंह है, कभी उनकी जयंती पे इन्होंने 2 शब्द नहीं बोले, तो हम इन्हें कैसे वोट देते हैं? हम इसे तो कह रहे हैं स्मारक बनवाने की। अब पता नहीं है, झूठे जुमले हैं, इन्होंने 15 लाख रुपए नहीं दिए, ये जो भी बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं, जुमला पार्टी है बिल्कुल। अब अमित शाह कह रहे हैं कि जाटों के लिए हमारा दरवाजा खुला है, जब चाहे तब आ जाइए। देखो अमित शाह, ये जुमला पार्टी है। 3 वर्ष से जाट समाज को इन्होंने पागल बनाया, 2014, 2017, 2019, 3 वर्ष से हम पागल बनते आ रहे हैं, पर हम इस बार भी पागल बन जाते। इनका चेहरा किसान आंदोलन में सामने आ गया। 13 महीने किसान आंदोलन चला। आज जो अमित शाह मुजफ्फरनगर में घर घर पर्चे बांटते घूम रहे, जब 13 महीने वहाँ सर्दी गर्मी में किसान पड़ा रहा, क्या जब उनका ख्याल नहीं आया एक बार उन्हें इनविटेशन ही दे देते कि भाई आ जाओ मेरे से मिल लो? 13 महीने पड़ रहे, जब उनके पास नहीं गए, आज यहाँ के घर घर बांटने का इनके पास समय है। विक्रम सैनी जो मौजूदा विधायक है खतौली से, वो क्या कहता है कि आंदोलनकारी अगर मेरे हाथ में सब कुछ कमांड दे दो, मैं इन्हें गोलियों से उड़ा दूंगा। ये दलाल हैं, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और आज उन्हीं आतंकवादियों के और उन्हीं खालिस्तानियों के काम में अगर हम किसान खालिस्तानी और आतंकवादी हैं,
तो हमारे आतंकवादियों के कामों में क्या लेना रहा है वो यहाँ पे? तो अब तो चुनाव है, अब तो माहौल बदल तो चुका है। चुनाव है तो भाई जी हमने तो क्लियर मने कर दी। अब जो चोट है हम वोट की चोट करेंगे आपको। अब हमारे गांव में जितने भी किसान बिरादरी के गांव में, चाहे ठीक है जाटों का गांव है, चाहे गुज्जर हो, चाहे सैनी हो, चाहे सर्व समाज, अब इनके खिलाफ चल रहा है। किसान है। सभी किसान है, क्योंकि ये हमेशा उल्टे सीधे वादे करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करवाते हैं। यहाँ का माहौल इतना खराब कर दिया। गंगा जमुना की तहजीब थी यहाँ पे, तो कभी 1947 में भी दंगा नहीं हुआ था, 2013 में दंगा करवा दिया, इतनी बड़ी फटवाड़ करवा दी। अब फिर उसी फटवाड़ को करवाने के लिए कौन कराया दंगा? अरे भाजपा ने कराया, इनके विधायक संगीत सोम ने वीडियो लीक करी, वो आया। सुरेश राणा यहाँ पे कवाड़ कांड में हमारी बिरादरी की पंचायत चल रही थी, उसे जाके हाईजैक कर लिया इन्होंने, और उल्टे सीधे बयानबाजी की, ये मार दिया और वो मार दिया। अरे फिर वही सिस्टम चालू कर रहे हैं। जगह जगह ये कहा जा रहा है कि जट्टो दंगा मत भूलना, 2013 मत भूलना। यार मतलब हम पढ़े लिखे ना क्या? हम अपना काम धंधा ना देखें, हम इन्हीं चीज़ों पे लगे रहे कि बस खड़े हो और दंगा करना शुरू कर दो। इनके लड़के तो पढ़ेंगे लंदन में और कैम्ब्रिज में, और हम ठाके तलवार और इनके पीछे बस मुसलमानों को लग जाओ। ये चाह ही नहीं रहे हैं, हमारी कौम को ख़त्म करना चाह रहे। सबसे ज़्यादा शहीदी हमारी जाट कौम देती है। कारगिल में भी 523 में से 300 से ज़्यादा शहीद जाट कौम के थे, और उस कौम को इन्होंने आतंकवादी कहने का वो करा, खालिस्तान नहीं बताया। तो यह कौम कभी भी सत्ता की भुक्की नहीं होती, यह सम्मान की भुक्की हुआ है। इस कौम का अपमान कर रखा है इन्होंने, तो यह अपमान नहीं भूलने की। अब बीजेपी अपमान कर रही है। अपमान कर रही है, बहुत बेहिसाब अपमान कर दिया इसने। पर मिला के अमित शाह मिल रहे हैं, 250 जाट नेताओं से मिले अमित शाह, बोला कि हमारा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है, जब मन करे आइए। अरे भाई वे फर्जी नेता है, असली नेता तो गांव में पड़े। हमें तो पता भी नहीं कौन जा रहा, हमारे यहाँ से तो कोई गया नहीं। वे तो वैसे ही है, शहर में से पकड़ लिए इन्होंने, उनका बांधी पगड़ी। वे कुछ नहीं, वे तो खत्म है। तो वो नकली है। हाँ नकली बिल्कुल। यहाँ दिख रहा कोई, ये बैठे देख सब किसान भाई, अब उनका जाकर वहाँ बांध रहे डंटे। अमित शाह आए थे, आप लोग मिलने गए थे कि नहीं अभी मुजफ्फरनगर? अजी हम जाकर उससे हमें क्या मतलब मिलने का उससे। अरे मिल लीजिए, एक बार गृह मंत्री हैं देश के। अजी गृह मंत्री उनने हमें आतंकवादी कहा, हम बताओगे उसे आतंकवादी। अब क्या बताएंगे? हाँ, वो यहाँ आके दिखा दो, जब बता देंगे ले आओ अपने ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो ले आओ, हम बता देंगे उसे वो है क्या राज। और वहाँ बता दिया था दिल्ली 26 जनवरी पे। तो गुस्सा है आप लोगों में ज्यादा? पूरा गुस्सा। तो अब तो माफी मांग ली थी मोदी जी ने। अजी माफी जूते मार कर माफी मांग लो, वो माफी क्या? माफी नहीं दे रहा। माफी नहीं देनी। आधा बिजली का बिल योगी जी ने आधा कर दिया। किन्ने? योगी जी ने। भाई 15 रुपए हॉर्स पावर हरियाणा में, और यहाँ 175 रुपए हॉर्स पावर दे रहे हैं। ये किसे भगा रहे हैं? अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा जिसे वो ये गाली दे रहे हैं अखिलेश को। उनने तो हमारी नहर की सिंचाई की आपस ही माफ कर रखी बेचारे ने, उसका एहसान है हमारे पे। अखिलेश के साथ जाएंगे? बिल्कुल, जैन चौधरी और अखिलेश को देंगे वोट, और किसी को देने के। इस जोड़ी के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल। पर भाजपा तो कह रही है कि ये जोड़ी फुस हो गई है, नहीं चल रही है। अरे ये तो भाई दिल्ली में जाके डंटे बंधवा लिए फर्जीते हुए। वे तो पकड़ के ले गए कहीं से, और उनका डंटे बांध दिए, उन्हें बना दिए चौधरी इन्होंने। वे कहाँ के चौधरी? इतना बड़ा दंगा हुआ, बता दे जिसने चौधरी से हमारी मदद करी क्या? हमारी जमीन बिकी, उन विधायकों के और वे सांसद थे उनके मुकदमे वापस हुए। हमने जमीन बेच तक आज तक लड़ रहे हम मुकदमे में। भाजपा वाले कहते हैं कि जो दंगे थे, दंगे के दौरान जो हिंदुओं पे जाटों पे मुकदमे हुए, वो सारे बीजेपी ने वापस करवाए। बीजेपी का एहसान है। नहीं करा जी, किसी भी एक किसान का कोई किसी जाट का मुकदमा वापसी नहीं हुआ, ये झूठी बात है। सिर्फ जो भी किए हैं नेताओं के वापसी किए हैं इन्होंने, किसान का या जाट का किसी का कोई मुकदमा वापसी नहीं किया। तो लड़े कैसे मुकदमा से? मुकदमा सब अपने दम पे अपने पैसे से लड़ रहे, अपने घर बेच रहे, जमीन बेच रहे, अपने ही पैसे से मुकदमा लड़ रहे, सब अपने वकील खड़े करके अपने आप मुकदमा लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, फिर से दंगा हो गया था, अब अमित शाह कह रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, दंगा हो सकता है। दंगा तो यही करवा रहे, फिर हिंदू मुसलमान बांट दिया, यही बांट रहे। इन्होंने
क्या करा, मध्य प्रदेश से सीमी के आतंकवादी छुड़वाए जेल तुड़वा के, और यहाँ भेजे इन्होंने। आज तक जब हमारी नंगड़ा पंचायत थी उसमें इन्होंने जिस टाइम वो मनसा आग भड़की और किसी एक का सिर फूट रहा और उसका चक्कू दे रखे और खून खून, उस चौदह का आज तक नहीं पता वो किस गांव का था। वो मनसा दंगा भड़का और बहन चौदह ने इन्होंने हाईजैक कराया सारा। पता ही नहीं चला कि दंगा किसने दिया। आज तक उसका नहीं पता लगा जिसे इन्होंने मंच पे लाए थे खड़ा करा तक वो किस गांव का था। अच्छा, जिसको लाए थे मंच पे कि इसको मारा है मुसलमानों ने, हाँ, उसका आज तक नहीं पता चला वो कहाँ था क्या नहीं। ये सिर्फ रूमर्स फैला के दंगा करने की साजिश करते हैं और अब के भी रूमर्स फैला के दंगा करने की साजिश में है। पर भाई लेकिन बीजेपी नहीं जीती और दंगा हो गया, तब क्या करोगे? दंगा हो जाओ, जिसके साथ दंगा होगा वो झेल लो। सारी ठेकेदारी जट्टों ने ले रखी दंगे की। जब दंगा हुआ था 2013 का, हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं, ये जाट मुस्लिम दंगा बना दिया था इन्होंने। पंचायत कर कर क्या कहा कि ये तो जट्टों का मुसलमानों का दंगा, हम नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट होते। तो भैया सारी ठेकेदारी हमने ही ले रखी है। हमें पढ़ना भी है, हमें लिखना भी है, हमें अपने घर बार भी देखने। हमारे घर के घर खल्ली हो लिए। 1400 लड़कों पे केस हुए थे दंगे में। कई लड़कों के एसआई में नंबर आ रहे थे, कई लड़कों के पुलिस में नंबर आ रहे थे। करियर खत्म हो गए, वंश के वंश खत्म हो गए, ना शादी ब्याह हुए, जेल में सड़के हुए लड़के। उनका पता तो ले नहीं रहे। ये तो बस नू चाह रहे कि जाट एग्रेसिव कौम है, मार्शल कौम है, कि इन्हें भड़का के बस तुम किसी तरह दंगा करवा दो। इसीलिए हमारे ऊपर ध्यान है। पर कितना भी वो कर लियो, आपके सारे जाटों का मन जयंत चौधरी पे टुक रहा है। और यो वही पुराने वाला माहौल बना देंगे, गंगा जमुना की तहजीब वाला। यहाँ पे दंगा कभी नहीं होने का, चाहिए कितनी भी कोशिश कर लो। वहां करवा लो दंगा नागपुर में जहाँ इनका संघ का कार्यालय है, यहाँ नहीं होने का दंगा। यहाँ नहीं होगा दंगा, नहीं होने देंगे। ना ना, यहाँ दंगा नहीं होने देने के। कोई इस तरह की कोशिश करता है तब क्या करेंगे आप लोग? लठ मारेंगे बिल्कुल खुल के। कोई दंगे की कोशिश करता है, भड़काया जाता है? अगर कोई दंगे की कोशिश करता है उसे पकड़ के बैठा लेंगे, पुलिस कार्रवाई करवाओगे कि यो जनता को भड़काने की साजिश कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह के रूमर्स फैलता हमें दिख गया, उसे बिठा लेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया तब कि यहाँ मार दिया हिंदू को, वहाँ मार की दिया। तुरंत कार्रवाई करवाओगे हम। अगर कहीं से भी नू दिखेगा कि यहाँ से अफवाह चल रही है दंगा भड़काने की, तुरंत की तुरंत पुलिस कार्रवाई करेंगे। अन्य जनता को, अपनी जो पंचायत है लोकल हमारी, उन्हें करके अलर्ट कर देंगे कि भाई इस तरह के रूमर्स फैल रहे। तो कैराना में एक लड़के का वीडियो लीक हुआ था अभी कि मैं जट्टू को देख लूं। अरे पता नहीं कितने हजार लड़के रहे नशेड़ी भंगेड़ी, किसी को 5-7 हजार रुपए देंगे, कुछ भी बुलवा दो। इन चीजों से पूरी की पूरी कौम का नाश कर दे हम। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा जाट रह रहे वेस्टर्न यूपी में, इनकी एक वीडियो कॉल से हम पूरी की पूरी कौम को कटवा दे। पहले कई हजार लड़के हमारे जेलों में बर्बाद हो गए, अब फिर जेलों में भेज दो। हमारा तो यही काम रहा होगा कि बस जाओ इनके कहने पे। ये चड्डी गए हैं इनका आरएसएस वालों का। आज लो नू बता दो आरएसएस वालों ने किस दंगे में इनकी भूमिका रही हो। ये जितने भी नेता हैं दंगा भड़कावे हैं, इनके लड़के सारे विदेशों में पढ़ रहे। एक लड़का बता दो किनके लड़के मरेंगे, किनके लड़के दंगा करेंगे, किनके लड़के जेल में जाओगे। किसानों के ही तो जाओगे, खाने को तो दाने नहीं उन पे। वे दंगा कर कर उन्हें और जेल में भिजवा दो। अरे तुम्हें दंगा करना तुम करो ना, तुम में दम है, तुमने इतना बड़ा संघ बना रखा है, उन पे करवाओ दंगे। हमारे सिर पे क्यों पगड़ी बंधवा रहे दंगे की? हमें की से डर नहीं, हम तो जाट कौम है। हमें ना मुस्लिम से डर है ना हिंदू से डर है। हम तो करने और खाने वाली बिरादरी है, हमें की से डर नहीं। और हम तो बस जयंत चौधरी को इस बार फुला सपोर्ट कर रहे हैं और उसी के साथ है। योगी जी से क्या नाराजगी है? योगी जी ने तो बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारे, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए, किसानों के लिए काम किया, लेकिन फिर भी योगी जी से नाराजगी। नाराजगी है जी, अगर वे अच्छे काम करते तो ये किसान इस तंग हाल में नहीं हुए थे। पेस्टिसाइड का इतना बुरा हाल है, पेस्टिसाइड इतना महंगा हो गया, खेती करनी दूभर हो रही। और अच्छा काम तो किसानों के लिए उन्होंने योगी जी ने एक बहुत बढ़िया करा। ये बछड़े छुड़वा रखे, छोटा छोटा सा ईख हो गया, गेहूँ है, सारे को ये खा जाए, फिर रातों इनकी पहरेदारी करो। बताओ। नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस बार वोट हिंदू मुस्लिम पे पड़ेगा या मुद्दा कुछ और रहेगा? हम तो जी मानवता के आधार पर ही वोट देंगे, अपने सोच समझ के वोट देंगे। पढ़े लिखे हैं, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और ये मस्जिद के मुद्दे पे बिल्कुल वोट नहीं देने के, क्योंकि ये ऐसे करके आदमी को बरगला सके। वोट नहीं ले सकते हिंदू मुस्लिम के नाम पे और मस्जिद मंदिर मस्जिद के नाम पे। और दंगा 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 कह के क्यों डर रहा अमित शाह दंगे से? क्या दिक्कत हो रही है अमित शाह को? क्या दिक्कत हो रही है भाजपा वालों को जो दंगा 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 गा रहे? अरे गंगा गाओ, गंगा दंगा क्यों गा रहे? यहाँ आओ सही मैदान में खुल के। क्या करा इन्होंने? दंगे की बात करें यहाँ के मुजफ्फरनगर आते हैं दंगा, क्यों डर रहे दंगे से? कैराना में कहते हैं हिंदू भाग गए डर छोड़ के, घर छोड़ के। भागा, एक भी नहीं भागा। सब इनके प्रायोजित तरीका, झूठी लिस्ट बना के दे दी, कोई भाग गया, कोई भी नहीं भागा। कैराना खाली नहीं हुआ, इतनी वोट है। अब देख लो जब चुनाव होगा कितनी वोट पड़ेगी वहाँ।
अगर जाते तो खाली हो जाता कैराना। अब विधानसभा के चुनाव देख लो, लाखों वोट पड़ेगी वहां से कोई गया नहीं। कैराना वाली बात से आप लोग क्या मानते हैं? कैराना वाली बात पे आप लोगों को नहीं लगता कि वहां से हिंदू भागे हैं, असुरक्षित हैं? ऐसा जी, कैराना में एक गैंग था, उनमें आपस में चली हुई थी, उन गिरोहबंदी में लोगों ने घर छोड़ दिया, कोई कहीं रहने लगा, कोई कहीं रहने लगा। उन्होंने बीजेपी वालों ने उसका राजनीतिकरण कर दिया कि ये दंगे की वजह से, डर की वजह से भाग रहे। ऐसा वहाँ कुछ नहीं था, सब जो है वे वहाँ बस रहे, रह रहे, सब अपना काम ठीक चल रहा। रही बात जहाँ पब्लिक रहेगी, जनता रहेगी, एक दूसरे से लड़ेंगे भी, लड़ाई भी होती रहे, सब कुछ रहे, उनके समझौते भी होंगे। और कहा जा रहा है कि बीजेपी जब से सरकार में आई है, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तब से हिंदू सुरक्षित है। और वे कश्मीर से आए थे, वे कहाँ चले गए? भैया कश्मीर में से गए थे हिंदू, अब कैराना पे चढ़ रहे हैं। कश्मीर से क्यों नहीं बसाए वहाँ? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया? अब हिंदू नहीं थे ठीक, बस तो बसाया क्यों नहीं उन्होंने? कोई नहीं बसाया। बसा देंगे, मोदी जी पे भरोसा रखिए। आप भी चले जाइए उनके साथ। चार योजना बाद बसाओगे, चार योजना उस मुद्दे पर वोट लेंगे पहले, जब सोचेंगे बसाने की। वही तो मुद्दा है ना। बस मंदिर बना है, ये बात आप लोग मानते ही होंगे, मंदिर बना है, उस पे कुछ भाई मंदिर से क्या हमें रोटी मिले है? रोटी का मंदिर से मिली, रोटी तो हमें कर कर खाने से मिलेगी। रोटी कौन देता है? ऊपर वाला। भाई पहले तो कमावांगे हम, जब मिलेगी हमें रोटी भगवान का हमारे मुंह में दे देगा। बताइए तो कह रहे, कौन कह रहा है कोर्ट ने बनाया है? ये कह रहे हैं कोर्ट ने बनाया है। हाँ तो कोर्ट ने बनाया। हाँ, हाँ जी, तो एक बात बताइए, भाजपा वाले कहते हैं जब कोर्ट ने बनवाया है, किसी और सरकार में क्यों नहीं बन पाई? किसी और सरकार ने इस मुद्दे पे काम ही नहीं करा, उन्हें रोजगार दिया। उन्हें पता था ना, मंदिर किसी को रोटी नहीं देने का, खेती रोटी देगी, रोजगार रोटी देगा। मंदिर किसे रोटी देता का? आपको दी मंदिर ने रोटी? ना, योगी को दी। पैसे लूट रहा, जब तो दी, पैसे लूट रहा, उसे नु दे दी, हमें तो नहीं मिली। हमारे गांव में बतेरी मंदिर है, जिसके पुजारी ठल्ली पड़े हो, यहाँ जाओ, शिव मंदिर है यहीं गांव में ही, आप जाओगे तो देख लियो। उनमें दीवा बांटने को भी नहीं, पुजारी भी नहीं। हाँ, हमारे गांव में मंदिर है बहुत सोना, उसमें एक भी पुजारी नहीं दीवा बांटने को। तो किस मुद्दे पे वोट देंगे? कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है? मेरा नाम है जी वेदांत चौधरी, उम्र है मेरी 19 साल। तो किस मुद्दे पे वोट देंगे? आप तो पहली बार वोट देने जा रहे होंगे। हाँ जी। किस मुद्दे पे वोट मैं देंगे? तो जी परेशान हूँ बेरोजगारी से। मैं तो जो मेरे से युवा हैं, आगे बढ़ती उम्र के, उनका देखकर, जो मेरे से छोटे हैं उनका देखकर मुझे तो डर लगा है जी। ऐसी सरकार में उनका क्या होगा? इन्होंने इतनी नौकरी की बात करी थी और कोई इनकी भर्ती पूरी नहीं हुई, इन्होंने बस 2 भर्ती पूरी करी, और उन 2 भी पता नहीं कैसे कर दी चुनाव के टाइम पर आने को। अभी ये देख लो, इन्होंने SI का एग्जाम कराया, इसमें 99% धांधलेबाजी हुई। 1% बालक जिन्हें कोई काट ही नहीं सकता, वे हुए बस। 99% इनकी धांधलेबाजी हुई, और वे 99% वही है जो इनके किसी संजीव बालियान के यार के लोंडे हो गए, किसी के हो गए। किसानों का एक का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ। हमारे गांव में सब 72 के नंबर आ रहे हैं, किसी के 110 क्वेश्चन है, किसी के 112 क्वेश्चन है, किसी का भी नहीं होने का। संजीव बालियान के दोस्तों का होगा, उनके यारों के लुंडे का होगा। और क्या मुद्दा है युवाओं के लिए? युवा मुद्दा है, सारे मुद्दे। एक हिंदू मुस्लिम पे कौन वोट देता का? हम तो मुस्लिम पे नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देने के। हमें क्या जरूरत? जो लड़ेंगे अपने घर के ये वो तो लड़ेंगे। देंगे। ये पंडित जी लग रहे हैं, पंडित जी आप देंगे? जाट हैं, टीका उका लगा रखा है आपने, आप तो दे देंगे हिंदू मुस्लिम पे वोट? तिलक वाला जाट ज्यादा खतरनाक हो, ये ध्यान रखियो तुम। तुम तो पत्रकार हो ही, पर मैं भी आज्ञा का बहुत। हाँ। मैं साफ ही कहूँ, और पूछ लो क्या पूछो। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप तो पूजा पाठ करने वाले आदमी लगते हैं। ये वक्त ने सिखाई मुझे। मैं दुनिया देख कर धक्के खा के जब कर रहा, लेकिन कर्म तो करना फर्ज है। तो हिंदू होने के नाते वोट नहीं देंगे बीजेपी? नहीं, हिंदू हो गया तो नू थोड़ा ही है मैं बुंदू हो जाऊं। मैं तो हिंदू हूँ तो हिंदू ही हूँ, उसे कौन मिटा देगा? हिंदू की वजह से तिलक लगाता हूँ, ये पहचान है। मोमडन टोपी लगावे, मैं तिलक लगा रहा, मेरी पहचान है हिंदू होने की। और पूछो वोट क्यों नहीं दे रहे हो बीजेपी को? बीजेपी को वोट देता ऐसे ऐसे कैंडिडेट जो सबको गाली दें, साढ़े तड़के ही भांग पिए, उन्हें वोट दे देंगे हम। कौन भांग पीता है? योरा विक्रम सैनी, चल मेरी साथ, चल मेरी साथ। कैसे वोट दे दूं ऐसे में? विधायक भांग पीते हैं? अरे पक्का भाजपाई हूँ, ये सब जैसे भी है, मैं तुझे बता रहा, पक्का भाजपाई हूँ। ऐसे विधायक को वोट नहीं देने का। क्यों लाया चुन के ऐसे? एक बार जेल लिया, दोबारा थोड़ा ही जेल लूँगा। पक्के भाजपाई हो? पक्का भाजपाई हूँ, एकदम मोदी जी के समान। 20 साल से चौधरी चरण सिंह के बाद अटल बिहारी पसंद आए थे, उसके बाद योगी मोदी आए। लेकिन हमें दे दे कोई सौरा मरखना बिजार, क्यों देंगे वोट? 5 साल में गांव में वो नहीं आया, किसी के मरने जीने में वो नहीं आया। एक भी पूरे गांव में अगर एक भी पत्थर हो,
अगर विक्रम सैनी ने ये काम करा तो हम मुंह तुम्हें मूछ कटवा दे, जाओ चलो। पर योगी जी का नमक तो आया होगा घर पे। अरे योगी का नमक ना ले रहे, हमने कार्ड ही नहीं बनवा, हम तो मेहनत पे विश्वास करें, फ्री पे विश्वास नहीं करते, मेहनत पे करके खाने पे विश्वास करते हैं हम। 2000 आया होगा खाते में। खाते में अभी ले ले भाई, 20,000 है, वापसी ले ले। अगर वे नाते क्या हम भूखे मर रहे थे? 2000 से कुछ नहीं होता, तुम भी जानो। जब आप कट्टर समर्थक हैं भाजपा के, तो बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे? क्यों दूंगा ऐसा कैंडिडेट को, क्यों दूंगा जैसा ला दिया हमें? कैंडिडेट से दिक्कत। अरे कैंडिडेट को सबने तो विरोध करा इसका, और फिर भी टिकट दे रहे कोई। हम गाँव है उनके, जिंगा ठंडा मारा चल, गाँव नहीं है बंदी हुई, बदी हुई गाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गलत कैंडिडेट आएगा तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, सही होगा जो अखिलेश को ला दे तू, और वो गलत कैंडिडेट हो देने की नहीं, हम देंगे सही कैंडिडेट को जो पब्लिक की सुनेगा। हम तो चुन के भेज रहे, और वे हमें पागल मान दे। पागल नहीं है हम लोग, पढ़े लिखे हैं, समाज बहुत बदला हुआ। रही दंगे की, एकदम दंगा दंगा गाओ, अरे दंगा होगा वो जीवेगा जिसमें गुर्दा होगा, और नहीं जीनेगा। दंगे को भी झेल लेंगे, दंगे को अगर दबा रहे, कौन दबा रहे? हमारे किसानों के लड़के ही तो हैं जो पुलिस में, आर्मी में, कहीं देख के हमारे अधिकारी नेताओं के नेता बन जाएंगे, हमारे किसान के किसान ही रह जा। तो वही बचावे हमें। हम वोट किसको देंगे? और दुआ भाई अब जा फिलहाल उसे राजपाल सैनी को, और अब गठबंधन को दिल नहीं मान रहा, लेकिन दुआ, मेरा गांव मेरी साथ है, गांव की साथ हूँ, उसे दुआ। दिल से दर्द है कि अच्छा कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट बढ़िया नहीं है, यहाँ दर्द है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। लोग यहाँ से बात करें, मैं यहाँ से कर रहा सिद्धि, यहाँ से नहीं कर रहा। हकीकत में दर्द है, ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे कभी भी नहीं देने का। दिल पे पत्थर रख के आप दे रहे हैं सपा को। दिल पे पत्थर नहीं रख रहा, आदमी बढ़िया दे दो, इसे ही दे दूंगा, चाहे सारा गांव सिर हो जाइयो मेरे, भाजपा को दे दूंगा, भाजपा को दूंगा। कैंडिडेट गंदा मैं क्यों दूंगा भाई, मैं तो नहीं देने का। कैंडिडेट अच्छा नहीं इसलिए आपने। बिल्कुल नहीं है, हो सके इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हो जाते जो भाजपा को कहते, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं। सड़ा गाली जट्टों को, ब्राह्मणों को, सैनियों को और हरिजनों को, सबको तो गाली दे रहा है। जो वहाँ जाट थे, ठीक है मैं मानता हूँ कुछ वहाँ गलत भी होंगे, जब भीड़ हो उसका कोई रूप नहीं होता, उसमें गलत आदमी भी आ जा, लेकिन सभी आतंकवादी ऐसे भी तो हमारे जब तक जो बेचारे वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पढ़े भी, हम भी पढ़े, बुजुर्ग भी, मैं आतंकवादी थोड़े हैं सारे। यो आतंकवादी कह रहा कि अन्ना आतंकवादी है सब, ऐसे थोड़ा ही हो जा। अब जो चाहो वो बक दो, ऐसे नहीं बचका जाता। बहुत सोच समझ, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कुछ भी गा दूँ तेरे सामने, कुछ गा दूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन जो एक जिम्मेदारी के पद पर हो जानी, और वो गलत एक भी शब्द गलत काट दे, उससे तो बहुत सोच के बोलना चाहिए। जो तड़के 4 सुट्टे मारे खींच खींच के, आँख लाल, और चल मेरे भाई बक दो जो बकना, ऐसे नहीं होता कभी भी। क्या बात कर रहे हैं, ये विधायक के बारे में कह रहे हैं कि विधायक क्या नाम है आपका? परवान सर नाम है मेरा। तो ये कह रहे हैं आपके विधायक क्या सुट्टे उट्टे मारते हैं 4? सुट्टे ना, सबको किसी के ऐसी बिरादरी नहीं छोड़ रखी जिसे प्रसाद ना दे रखा हो। हम पूरे तकड़े खिलाफ हैं उसके, कट्टर भाजपाई थे लेकिन उसके कट्टर खिलाफ हैं। कट्टर भाजपाई हैं? हाँ, इसके विक्रम सैनी के खिलाफ है। विक्रम सैनी के खिलाफ? हाँ। क्यों खिलाफ है भाई आप? खिलाफ है मतलब नू थोड़े ये थोप रहे तो जबरदस्ती सार मोदी हो गया कि हमें दे दिया और हम उसे बना दे, हम तो नहीं मोदी जी का फैसला है, मान लीजिए। नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कोई तो कहते थे मोदी जी कुत्ते को टिकट दे दे हम वोट दे देंगे, अभी क्या दिक्कत है? मतलब वो हमें हमारे समाज को गाली दे, हमारी जाट बिरादरी को, ब्राह्मण बिरादरी को, गुज्जर सबको गाली दे, हम उसे ही कहे आजा माड़ा ले ले, आजा गिरेंगे तेरे गले में माड़ा। मोदी जी के सम्मान में नहीं? नहीं, हम नहीं देंगे। अब योगी जी हार गए एक सीट से, तब वो हार जान दे, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। योगी जी हार जाए? हाँ, बहुत बढ़िया होगा। अरे भाजपा के होके आप ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो आरएलडी को देंगे, अब के लड़के को वोट देंगे, हाँ। राजपाल सैनी को वोट देंगे, हाँ। पक्का ठोक के। भले योगी जी मैं नहीं, शायद मेरे 60% ब्राह्मण ज्यादातर राजपाल सैनी को और नलके को वोट देंगे। नलके को? हाँ, नलके को वोट देंगे। कैंडिडेट नहीं बढ़िया? हाँ, इस विधानसभा में ना ना कोई बढ़िया नहीं है, उसे तो बोलने का ही नहीं पता, कुछ नहीं पता उसे। आज अगर कोई कह दे कि वो आया 5 साल में, तो मैं मान जाऊं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं। किसी का समाज में आज तक आया हो तो बताओ। अरे तो देश का विकास करने मैं वाला तो वीडियो दिखा दूंगा कि उसने हमारे समाज को गाली दे रखी, शुद्धम शुद्ध। नेता होंगे, बड़े नेता बिजी रहते हैं, नहीं आ पाते हैं। उसे नहीं देने के हम भाजपा ही हैं, पर उसे नहीं वोट देने के। विक्रम सैनी को, गठबंधन को देंगे, गठबंधन को देंगे, नलके पक्का पे। पक्का नलके पे।
बदल गए इस बार? 20 बार बदल गए। ये देखिए ये भी बदल गए। और कौन बदल रहा है भाई? आप पहले कहाँ मैंने थे? 2014 में, 2017 में, 2019 में बीजेपी को वोट किया खुलकर। और क्यों किया था? क्यों किया था? बस लहर में थे, लहर में हमने वोट दे दी। जिस टाइम पे लहर थी हमने वोट दे दी। लेकिन इस बार ठीक है, उसने मिसयूज किया बस। अब कुछ काम सही करके दिखाया ही नहीं, कुछ भी काम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, बस पपलू बनाया बस पब्लिक का, और कुछ नहीं। ऐसा मत बोलो यार, पपलू बनाया। तो और क्या क्या बनाया हिंदू मुस्लिम के नाम पर? कोई अरे मोदी जी कहा जा रहा है पूरे दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं देश का। देखो जी, पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए, जो भी कहना है आपने, हमारा गांव है अतिथि देवो भव पे काम करने वाला। आपने कहा विधायक को दौड़ा के भगाया। मैं आपकी इस बात को थोड़ा खंडन करूँगा, हमने कोई भगाया नहीं, ठीक है जी। वे अंदर थे, हमने बुला के सिर्फ अपना ये पूछा कि आप 5 साल से कहाँ थे। कोई बदतमीजी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। वो विधायक जी बाहर हमारी बात सुनने के लिए नहीं आए, सिर्फ इतना हुआ, कोई हमने भगाया नहीं। वे नहीं आए, हम अपना घर आ गए। पहले तो हम आपकी इस बात का खंडन कर रहे हैं कि दौड़ा के भगाया, इसमें फर्क हो जाता है, ठीक है। कोई भगाया नहीं। दूसरी अच्छा, आप बात, लोगों ने भगाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। आप लोगों ने विरोध किया? विरोध किया, हम लोकतांत्रिक ये पूछ रहे थे, तरीके मगर से? विधायक जी आके हमारी बात का जवाब दे दो। आप लोकतांत्रिक 5 साल तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके बहुत से बढ़िया। 5 साल से आप कहाँ थे, लेकिन वो हमारी बात का जवाब देने नहीं आए, ठीक है जी। नंबर 2 बात, बीजेपी सिर्फ एक मुद्दे पर काम करती है, हिंदू मुस्लिम। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिस मुद्दे पर बात करती है। क्या आपने बीजेपी से पूछा कि आप इतने साल से हो, आप जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लाए? मैं आपको एक फोटो दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक तलब किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कर रहे हो, तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया हम परिवार नियोजन के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा तो ये दे रहे हैं। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाएंगे, आप लिख के ले लो, 20 साल बाद मुसलमान हमारी देश की सत्ता तय करेंगे। मानोगे नहीं मानोगे? लेकिन ये लाने को तैयार नहीं है। आप एक RTI डालो, मदरसों को सबसे ज़्यादा अनुदान बीजेपी की गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है जी। डाल के देख लो RTI, निकल के आ जाएगा। और ये हिंदू मुस्लिम में सबको लड़ाते हैं। विकास की बात क्यों नहीं कर रहा आज भी कोई? अरे विकास की बात करो ना, ठीक है। नितिन गडकरी जी हैं, हम बिल्कुल खिलाफ भी नहीं हैं, नितिन गडकरी जी हैं, सड़कों का जाल पूर दिया, काम कर रहे। लेकिन कहीं आपने देखा वे भाषण दे रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे या कुछ भी कर रहे? काम कर रहे हैं वे अपना, भाषण तो नहीं दे रहे, भाषणबाजी तो नहीं कर रहे। काम करो ना, क्यों हिंदू मुस्लिम की राड़ लगा रखी? सिर्फ ये मुद्दे पकड़ रखे। आप लाओ जनसंख्या वोट नियंत्रण। देते होंगे हिंदू मुस्लिम पे, इसलिए कर रहे हैं ऐसा है जी, शुरू में हम भी पक्के भाजपाई थे। 2017 में बीजेपी को वोट करी, 2014 में करी, लहर थी एक, ठीक है। आप विकास की बात क्यों नहीं करते? हमारा तो सिर्फ एक मुद्दा है। अब करो ना, कब तक करोगे एक चीज का? रोना कब तक गाओगे? लाओ, आप इतनी हिंदू मुस्लिम बात करो, लाओ चलो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाओ, सारी वोट बीजेपी की, सारी वोट बीजेपी की लाओ। जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण बिल ला देंगे, बता दियो किस दिन लावेंगे। नहीं ला सकते। योगी जी ने जनसंख्या का मुद्दा उठाया था 6 महीने 1 साल पहले, आपके याद होगा। वो 10 दिन में शांत हो गया। दिल्ली तलब कर दिया योगी जी को, दिल्ली तलब किया था योगी जी को। वो क्यों मुद्दा दब गया? क्यों दब गया मुद्दा? वो उठाते हैं उसको, दब उठाया तो नहीं। क्यों कर अरे रही है ऐसा हमें बीजेपी? लड़ते हैं आपको आपस क्यों में, लगता है हमें ऐसा? लड़ते हैं बस आपस में, मुद्दा बना रखा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इस बार वोट किस मुद्दे पे पड़ेगा? देखो जी, वोट तो मुद्दे तो ये हैं कि अपनी सबकी वोट तो सहमति है, कोई कहीं भी दे, ठीक है जी। लेकिन हम इस चीज़ के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए कि अब ये हिंदू मुस्लिम का राग तो छोड़, ठीक है, विकास की बात करो। इन्हें थोड़ा सबक मिलना बहुत ज़रूरी है कि अब कोई भी जनता हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आने वाली है नहीं है। ये देखिए कुछ लोग नए आ गए, इन लोगों से बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं पड़ने वाला है इस बार। सही कह रहे जी, ये जो हमारे बड़ों का निर्णय है वही हमारा। तो पहले तो कह रहे थे आप लोग हमारा नीड़ा चलेगा। नहीं तो पहले हम भटक गए थे ना, अब नहीं भटक रहे। अब हम गए थे? हाँ जी, अब हमें सिद्ध दिखाई दे रहा जो हमारे बड़े कर रहे हैं। सामने बोल रहे हो? हाँ जी, बड़ों के सामने नहीं, वैसे भी जो ये करेंगे वही है बस। पहले नहीं सुना? नहीं, जो पहले गलती होगी वो होगी। अब की बात करो ना, अब 2022 की बात करो, जो पहले हुआ उसे भूल जाओ। तो गलती के प्रायश्चित के लिए क्या करने वाले हैं? बता तो दिया, उनके पीछे चलेंगे। अब इससे बड़ा और क्या प्रायश्चित करें? वो तो कह रहे हैं RLD के साथ जा रहे हाँ, तो हम भी RLD के साथ है। जब RLD के साथ है तो दिल में तो मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी क्यों होंगे दिल में? किसानों के दिल में मोदी जी कहाँ जाएंगे? किसानों के दिल में तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हैं, वे हैं हमारे दिल में। मोदी जी नहीं है? नहीं, मोदी जी नहीं है। पहले तो थे बीच में। बताया तो, भटक गए थे ना, उन्होंने हमें भटका दिया था। उनकी बात तो हम आ गए। हम कौन सी बातों में आए थे? ये हिंदू मुस्लिम की तुम्हारी जान खतरे में है, टोपी पहन लोगे, फुलाना पहन लोगे, ये सब। पर अब तो नहीं, अब तो हिंदू खतरे में नहीं है। यही बताओगे भैया बड़े। हाँ बताइए। बता दिया जी, हिंदू खतरे में नहीं है।
और किसको लगता है? हाँ हाँ भाई साहब, हिंदू खतरे में है कि नहीं ये बताइए। एक बात बताओ, 600 साल हमारे पे तुर्कों ने राज कर लिया, अरबों ने राज कर लिया और मुगलों ने राज कर लिया। जब हिंदू खत्म नहीं हुए, अब हिंदू खत्म हो जाएंगे। मतलब 80% तुम्हारी पॉपुलेशन और 16% में अल्पसंख्यक मुस्लिम, और उनका डर दिखा के तुम हिंदू मुस्लिम करके हमें खतरे में दिखा रहे। यार तुम तो इतना डरा रहे हो, आने वाली जनरेशन मतलब एक दूसरे से ऐसे नफरत का माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो यहाँ पे कि आने वाली जनरेशन एक दूसरे को देख के घृणा करा करेगी। उस जनरेशन में आदमी कैसे अपना दिमाग विकसित कर लेगा? अगर हम बचपन में कोई बालक पैदा हुआ, उसे नहीं सिखा दे कि वो तेरा पड़ोसी हो, तेरा दुश्मन है, उसका दिमाग कैसे विकसित हो जाएगा? वो तो हमेशा उससे घृणा करेगा। हमें हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम इतना भर देंगे, हम मुस्लिम को देख तो घृणा करा करेंगे, मुस्लिम हमें देख के घृणा करा करेंगे, तो क्या देश का विकास हो जाएगा इससे? एजुकेशन पे बात करें, हॉस्पिटल बनावे, शिक्षा करें, इन चीज़ों की बात करें। ये मुद्दे नहीं है कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया। ये एक टाइम चीज़ें चल जाती थी, पर अब लोग पढ़े लिखे हो लिए, अब नहीं चलती है चीज़ें। अब नहीं चलने वाली, अब नहीं चलने वाली जी। नहीं भाई, अब नहीं चला। हाँ? अब नहीं चलने की, बिल्कुल नहीं चलने की। अब ना चलेगी, कतई नहीं चले भाई, बिल्कुल भी। अब तो सब समझदार है, सबने देख लिया ना, बरत लिया। अब इनके झांसे में कोई नहीं आने का। अब तो झांसा राम हो रहे सारे। कौन झांसा राम हो रहा है? यही है सारे बीजेपी वाले, और क्या है? कहाँ इनकी बातों में कौन सा तर्क रह गया? हमारे किसान वहां से 13 महीने रहे दिल्ली की सरहद पे, एक फोन कॉल की दूरी। मैं कौन हो तुम, किसके फोन कॉल है? 1 साल, हाँ 13 महीने हो गए। ये मतलब एक घर का जिम्मेदार, मैं अगर अपने खानदान अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मैं सबको कहने लगूँ मैं सारे नज़दीक हूँ, और मैं उनके, वे तो भूखे मर रहे, मैं उनका ध्यान भी ना रखूँ। वे बारिश में तड़फ रहे, गर्मी में बिल आ रहे। हमारे 700 शहीदी होगी वहाँ, उनके लिए एक भी मतलब आत्मा में एक कुत्ता मर जाता उसका तो ट्वीट होता है। 700 किसान मर गए, 700 परिवार उजड़ गए, उनके बारे में तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। और कह रहे कि हम घर के जिम्मेदार बन जा। कैसे बनवा देने घर के जिम्मेदार? बिल्कुल भी नहीं बनने के भाई। आत्मा दुख रही है अब इन लोगों से। कभी था इनके प्रति कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन अब इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। तो क्या वो किसान आंदोलन के बाद वो कॉर्नर खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म, डेड पॉइंट आ गया बिल्कुल। इस बीजेपी के लिए तो अब हम किसानों के लिए डेड पॉइंट आ गया। कभी इनकी सरकार का मोरारजी देसाई, इनके जनसंघ में एक आए थे मोरारजी देसाई, सन 75 के आसपास का होगा टाइम, इंदिरा गांधी की हार के बाद जब वो थोड़ा सा इनबैलेंस चल रहा था मामला है, तब उस आदमी ने किसानों को धरती में उतार दिया था। जनसंघी था वो, जो अपना मूत पीक रहा था, मोरारजी देसाई, स्वमूत्र प्रणाली चली थी उसकी। उसने किसानों को 2 रुपए क्विंटल गन्ना कर दिया था। लोग अपने घर की इंतजार करते थे, हमारे बड़े बतावे, हम भी तो छोटे थे उस समय, कि हमारे घर के आगे कोई अपनी फसल ना खाली करके चला जा, गन्ना ना डाल जा। वो चौधरी चरण सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल करा था किसानों के लिए। ये किसान तो चौधरी चरण सिंह के, जो सारी जिंदगी ऋणी अगर रह ले ना तो भी ऋण नहीं उतार सकते, चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए इतना किया। लेकिन जो आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी और सीरियस टाइप बातचीत कर दी, तो मैं भी एक बात कहता हूँ कि एक दौर था, आपने चौधरी चरण सिंह की बात की, जब चौधरी चरण सिंह का जो समीकरण था, जो समीकरण उन्होंने बैठाया था सभी जातियों को साट कर, जाट मुस्लिम एकता, और ये जो वोट पड़ता था तब जो सभी शोषित वंचित समाज भी चौधरी साहब पूरा एकदम साधा हुआ था उन्होंने, और ये वोट पड़ता था, तो इस वोट की एक धमक होती थी, सत्ता में सुनाई देती थी। पीएम भी बने चौधरी साहब, उसके बाद सीएम भी बने, बहुत कुछ हुआ और एक धमक होती थी। लेकिन जब से ये सांप्रदायिक राजनीति आई, वो धमक खत्म हो गई। आज कोई एक ऐसा जाट नेता नहीं है जो खड़ा होकर संसद में बोल सके, कोई एक ऐसा मतलब सरकार से सवाल कर सके कि गन्ने के रेट पे किसान परेशान है, बताओ क्या सोल्यूशन है। हमारे जी की बात कह दी, यही हम कहने वाले थे, यही जी की बात कह दी। आज यही हमारा एजेंडा अब किसानों का, कि अपने चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी जैन चौधरी को हरा के, जो किसान ने इन 5 सालों में खून के आंसू रोए ना, उसका जवाब इन बीजेपी वालों को किसान देगा। और जो इन्होंने दिल्ली पे अपने 12 के अतिथि देवो भव्य की संस्कृति, ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं ना कि अपने इनके साथ बदतमीजी ना करो। इन्होंने क्या बदतमीजी करी दिल्ली में हमारे साथ में, हमारे किसान भाइयों के साथ में? भूल नहीं उस चीज को हम। जाड़ कील और बुलडोजर फलाना ढिमका, रे कौन हो तुम मालिक बन गए क्या देश के? हम लोगों ने अपनी वोट से तुम लोगों को इस ताज पे बैठाया था,
और तुम लोग उन सारी चीजों को बिल्कुल एहसान फरामोशी की हदें पार कर दी तुमने किसानों के साथ में। 700 शहीदी होगी, किसी की आंखों में जरा सा भी प्रायश्चित, जरा सा भी कोई दर्द नहीं है इनके। और ये उम्मीद हमसे कर रहे हैं कि इनके कैंडिडेट हमारे गांव में आए, हम इन्हें सिर पे बैठा के और सारे गांव में इनका सम्मान करें। कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, कभी भी ये बिल्कुल संभव नहीं है। आज ये नाराजगी दिलों में जो जगह बनाई थी मोदी जी ने, उसे खत्म कर दिया। खत्म। मोदी ने भी कहाँ करा, मोदी ने तो बस अब वो सब लोग कह दे तो छोड़ दो। उसने अगर किसानों के बारे में दिल से करा होता ना तो लोग ऋणी रहते उसके। उसने कुछ नहीं किया। 5 साल में 25 रुपए क्विंटल गन्ना बढ़ा रहे। यार तुम लोगों ने कहा था कि एथेनॉल के प्लांट लगाओगे, उसे अपना जो है हम बाहर की प्रेशर भी घटाएंगे कि हमारा रेवेन्यू पैसा बाहर ना जावे और ये हमारा कि इस गन्ने का एक अच्छा हो जाए, किसानों का भला हो जाएगा। आज तक तो लोगों पे वो प्लांट चालू हुए नहीं। पर ये वाली जो सरकार बनी योगी जी की, बहुत सारे कह रहे थे कि पुरानी सरकार के काम थे जो दुरुस्त करने थे और कानून व्यवस्था और मंदिर बनवाने में चला गया। एक मौका और दे दीजिए अगली बार ऐसा कुछ। भाई ऐसा है, आप चलो बात मंदिर की कर रहे हो, मंदिर सबके लिए पूजनीय है, लेकिन जज्बात हैं, हम लोग कर्म प्रधान हैं। कृष्ण जी ने भी ये कहा था कि कर्म प्रधान है, गीता में भी यही समझाया कृष्ण जी ने कि कर्म प्रधान है। तो हम तो जो किसान हैं, हम तो भाई कर्म प्रधान है। हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं हो सकता। हम जब सुबह के टाइम अपने बैल को खेत में जोड़ते हैं ना, हम ये कह रहे हैं ले बेटे राम का नाम। वो दिल से निकले हुए शब्द हों, ब्रह्मांड में एक एक शब्द गूंजता है, तो दिल से बोले हुए शब्द होते ना जब कि ले बेटे राम का नाम, तो प्रभु की स्तुति उन 2 शब्दों में हो जाती। सारा दिन घंटा बजाओ जाओ, टाल्ला बजाओ जाओ और ये सारे के सारे आह्ला गाओ जाओ, इससे भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये किसे बीजेपी भी कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, ये कौन राम को लाने वाले? किसान से पहले कौन राम को लिया हुआ? किसान के तो दिल में राम बसे। वो तो अपने डंगरों को राम का नाम लुआ दें, जब अपने बैल को जोड़े, जब कह दें ले बेटे राम का नाम। ये हमें क्या सिखा देंगे? ये सारे चोर आदमी, मक्कार आदमी, क्योंकि अब हमें 5 सालों में इन पे इतना दर्द हो गया, इनसे कोई कहीं ना कुछ उम्मीद थी, इन्होंने कुछ नहीं किया समाज का, उल्टा समाज को गलत दिशा में ले गए। बच्चे हमारे बेरोजगार, कारोबार हमारे सबके खत्म, किसानों का कोई इन्होंने बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं बढ़ाया। एक मौका और नहीं देंगे बीजेपी? बिल्कुल नहीं भाई। अब ये तो वही है मुरारजी देसाई वाले, नकर बनियान वाले। इन्होंने तो हमारी जब एस्तेसी मार दी थी, जब हम पता नहीं कितने सालों तक नहीं सुधरे थे। अगर जब तो हमें एक रहनुमा मिल गए थे चौधरी चरण सिंह जी, और अब उनका पोता है। हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अब ये जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो किसानों को दिक्कत हुई, तो हम तो भाई अपने खानदान में अपने उसी में ही है जैन चौधरी को, जो हमारी किसानों की पार्टी के मुखिया हैं, हम तो जैन चौधरी को अब जब मजबूत करेंगे। इन्हें हरा के अगर चौधरी अजीत सिंह जी जैन चौधरी संसद में होते, इनकी हिम्मत नहीं थी, ये काले कानून 3 काले कानून संसद में पास करा लेते, ले आते। तो मतलब आपको ये भरोसा है कि इस बार जयंत की सरकार अगर जी जो आप पूछते हो बार बार कि ये कहते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, पहली तो बात इन्हें भी राम ही लाए थे, ये राम के नाम पे ही बने थे। राम को ये नहीं लाए कभी, राम तो सदियों पहले अपने आप आ गए थे, राम की वजह से ही आए थे। अब राम की वजह से दोबारा आना चाह रहे हैं, लेकिन वो इनका राम नाम की वजह से ही आए थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ये राम का नाम लेके ही आए थे। और दोबारा भी ये सोच रहे राम के नाम पे ही आ जा, ऐसा अब होने वाला नहीं है। अब राष्ट्रीय लोकदल ही स्टैंड करेगा और किसान का और जाट का प्रतिनिधित्व सेंटर में जयंत चौधरी करेगा, और किसी को करने देने के है नहीं। ये जाट कर रहे हैं, जाट वहाँ 250 जाट गए पकड़ बांध के इतने मोटे मोटे। हमारे जो चौधरी थे वो चरण सिंह थे, सबसे पहले इन्होंने 12 नंबर कोठी खाली करवाई। वो दर्द भी है, वो दर्द भी है हमारा। और वे चौधरी बने फिर रहे, वे नू कह रहे चौधरी, अरे थारे पे तो अपने चौधरी की इज्जत नहीं करी गई जिसकी कोठी खाली करवा दी। तुम कहीं के चौधरी, थारी तो गाड़ियों में गोबर भर देंगे जितने बड़े तुम चौधरी। हम देखेंगे वे कौन से चौधरी आओ तो गाँव में कौन सा चौधरी उन 250 में से। एक ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन लड़ा था, एक ही वोट मिली थी, वो भी चौधरी बन रहा वहाँ। हाँ, बुलंदशहर वाला। एक हमारे गाँव का भी गया था, वो भी अपने को चौधरी बता रहा था। वो नू कहे जयंत कुछ नहीं, उसका भी दिमाग खराब हो रहा। मैं आपके माध्यम से उसे समझाना चाह रहा, अगर इसे दिमाग को ठीक कर ले, नहीं तो इलाज ही हो जाएगा। ऐसे चौधरी बहुत देखे हमने। 12 नंबर वाला दर्द है आप लोगों को जो खाली करवाया गया चौधरी साहब? बहुत दर्द है। आप एक बात बताओ, इन लोगों को क्या हक था
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बंगला है उसे इन्होंने स्मारक घोषित कर दिया। क्या चौधरी चरण सिंह जी इतने गए गुजरे नेता थे? हाँ है क्या चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे भारत तुगलक रोड जो है हमारा, क्या उसको राष्ट्र किसान स्मारक नहीं बनाया जा सके था? उस नाम पे उसको अलॉट नहीं करा जा सके था? किया जा सकता था। है तो इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है करते कुछ है, इनके भावनाएं जो है पाक साफ नहीं है। तो वो किसान स्मारक नहीं बनाया, मेमोरियल नहीं बनाया, इस बात का भी दर्द है आप लोगों को। और बात और है, चौधरी अजीत सिंह जी से कनागतों के टाइम में खाली करवाया, श्राद्ध टाइम में बिजली काट दी, उनके सामान को अंधेरे में कर दिया, पानी बंद कर दिया उनका। अरे यार तुम लोगों ने तो नीचता की हद कर दी। अगर जिम्मेदार आदमी तुम्हें जिम्मेदारी के समाज ने, सर्व समाज ने, पूरे देश ने तुम्हें जिम्मेदारी के पद पे बैठा दिया, तुम्हारी मानसिकता इतनी अच्छी है। वो तो भैया अब ये सारे रगड़े लगे हैं ना, इन किसानों को तो पता तब लगा कि ये किस नस्ल के आदमी। हरिद्वार में चौधरी चरण सिंह घाट था हमारा, उसका भी नाम बदलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जबरदस्ती चला रखा। इतनी दिक्कत चरण सिंह से इन्हें है, हमारे चौधरी से, और जट्टों की न वोट चारी। आरक्षण तो चरण सिंह हिंदू मुस्लिम साथ में लाने की बात करते थे ना। हमारे तो चौधरी थे, वे सब कुछ 36 की 36 बिरादरी को मिला के चले थे, अपने साथ लेके चले थे, लेकिन चौधरी तो हमारे थे ही। पर आरएसएस वाले नहीं थे ना, यही दिक्कत थी। हाँ दिक्कत इन्हें है, इन्हें उनसे सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये तो देख रहे हैं किसी घर पे भी अगर चरण सिंह लिख रहा हो तो उसे भी मिटा दो। हाँ ये सब जगह उसे दीनदयाल कौन सा हो उसे लगवाना चाह रहे, क्यों लगवा लेंगे भाई? हमारे यहाँ बस रहे चरण सिंह। कहीं हटाया तो अब विद्रोह है, अब ये इलाज तो होने लग रहा। अब क्यों भागा फिर रहा वो अमित शाह वहां से छोड़ कर दिल्ली से यहाँ मुजफ्फरनगर में? यहीं मिल जाएगी 403 वोट। अरे बतेरा बड़ा नगर के शहरों में आ रहे हैं, गांव में क्यों नहीं आ रहे हैं? गांव में दिख रहा ना, गांव में असली तो चीज गांव में ही होगी। सबसे ज्यादा वोट जो बीजेपी की है, वो जो बनी हैं कुछ पंजाबी हैं, उनकी वोट है उनमें जा रहा। बिजनेस क्लास यहाँ आओ ना, असलियत तो यहाँ पता चलेगी। विरोध कहाँ है? वे तो वहाँ जाएंगे जहाँ उनके साथ 10 आदमी वहाँ मारेंगे, यहाँ जहाँ से भगाओगे वहाँ कहाँ होंगे? मैं जी एक बात है हमारी, तो हम एक बात कहनी चाह रहे हैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट। किसान का जो ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान में था, सबसे पहले सर छोटू राम थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद अजीत सिंह, उसके बाद जयंत चौधरी है। किसान का जो पहचान है वो इस परिवार से है, अब चौधरी चरण सिंह परिवार से। रही बात जाट की, अगर ये अमित शाह को जाट चाह रहे तो जाट का ब्रांड एम्बेसडर सर छोटू राम राजनीति में, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद अजीत सिंह, और उसके बाद आज जयंत चौधरी है। दूसरा कोई जाट नेता है नहीं, और इसके अलावा जाट कहीं जाने का नहीं। जाट ठोक के जयंत चौधरी के साथ रहेगा, और जब तक रहेगा जब तक 12 नंबर कोठी हासिल नहीं कर ले, 12 तुगलक रोड पर कोठी हासिल नहीं कर ले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वाली, जब तक जयंत चौधरी के साथ अड़ के खड़ा। और जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उनका क्या? जो बीजेपी में जा रहे हैं वो जाट ही नहीं, नाम उन्हें जाट मानते, उनसे तो हमारा कभी रिश्ता ही नहीं रहना। जो बीजेपी के गुण गा रहे नाम उन्हें जाट मानते ना मानने, ना वो जाट हैं, वो जाट है ही नहीं, है ही नहीं वो जाट। जो अपना अस्तित्व भूल गया वो जाट ही नहीं। एक वोट वाला क्या जाट? ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिसको खुद ही एक वोट मिल रही हो वो जाट बिरादरी का ठेकेदार कैसे बन रहा हो, ये बताओ आप। पगड़ी बांध ली, अभी आपने यहाँ से कहा, आप एक बात की कि अमित शाह गांव में क्यों नहीं आ रहे। भैया वोट कहाँ बसता है? गांव में बसता है। किसान कहाँ बसता है? गांव में। शहर में कौन बसता है? बिजनेसमैन, सुनार बसेगा, व्यापारी हर तरह का, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया वाला बसेगा। तो वो तो सब बनाओगे ना, क्योंकि हमारे जो मेरे याद आ गया अभी, जो चौधरी चरण सिंह जी थे, वे कहते थे बाबा जी कि ये पार्टी जो है ये किसानों के हक की पार्टी नहीं है, बीजेपी ये बिजनेसमैनों की पार्टी है, सरमाएदारों की पार्टी है, शुरू से ही। पर आप लोगों ने तो हिंदुओं की पार्टी समझ ली। नहीं, हिंदू चलो अभी जो बात होगी जी होगी। आपने नमक की बात करी, उनकी आपने 17 की बात करी, हिंदू मुस्लिम की बात करी और मंदिर की बात करी। अब नमक की तो ऐसी है जी, क्यों ना नमक ले, हम ले 17 में वोट दी, अब नमक लेते हैं, तेल भी लेते हैं, 2000 भी लेते हैं उनके, क्यों ना ले बताऊंगा। मुख्यमंत्री किसके लिए बने थी? जनता के लिए। हम जनता है तो जनता के लिए दे रहे हैं, तो जनता क्यों ना ले फिर उसको। फिर इतनी महंगाई कर दी, ले तो हमारे से रहे हैं पैसा भी जो दे रहे हैं हमको। 100 रुपये हमसे लेके 2 रुपये खर्च कर दिए, खर्च कर दिए।
अभी आई थी विकास की बात, ये बोलते हैं कि अपनी सड़क गड्ढाबंद कर दी। आप यहाँ से कोतवाली जाओगे, नहर पड़ेगी, नहर के रास्ते देखना 20 तक सर आप, उसके बाद नहर पड़ेगी, वहाँ पे एक घाट बनाया है, उसमें मंदिर लगाया जी। उससे आज से कुछ साल पहले उस घाट पे बहुत कुछ हुआ, लैट्रीन हुई, पेशाब हुआ, लोग बाग वहाँ पता क्या क्या करते थे। उसका सुंदरीकरण हो गया तो वहाँ पे आज आरती चालू होगी, आरती चालू होगी। उसके बगल से रास्ता गया है, काफ़ी गांव पड़ते हैं उस रास्ते पे, उस पर आप जाना, उस पर देखना बरसात के टाइम पे कितने पत्थर निकल के टायरों के नीचे से किसी के सिर पे किसी के हाथ पे लगते हैं। तो ये देगा मंदिर खाने को हमको कि रोड पे चल के देगा, किसान जाता है वहाँ को बुग्गी ले गया अपनी, किसी का टायर फट गया, वो भगवान को गाली देगा कि सरकार को गाली देगा, अपना को गाली देगा कि मैंने उसको वोट दी है, नहीं है वो गाली देगा। वो देखा हूँ, रास्ता देखा हूँ, हम उसी से। हाँ, अब मंदिर देखना, वो वहाँ पे शाम के टाइम आरती होती है, 25-30 लाख रुपए लगे वहाँ पे, तो वो लगने जरूरी थे कि वो रास्ते पे पैसे लगने जरूरी थे। ये रास्ता भी बनाया जाना चाहिए था। बिल्कुल ना बनता, क्योंकि वहाँ पे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, किसान जाते हैं वहाँ को, आम जनता जाती है वहाँ को, किसके लिए बनती सरकार? ठीक है, मंदिर है, मंदिर है, मंदिर किसी घर में नहीं है। बचपन से हमारे घर में, सबके घर में मंदिर बना है, हम पूजा करते हैं। ये राम नाम सिखाएंगे हमको, हमारे तो दिन निकलता है राम राम से, अंत होता है राम नाम सत्य पे, तो हमसे बड़ा राम भगत कौन मिलेगा इनको? मंदिर बनाने से अगर अनाज पैदा होगा तो भाई हम अपनी खेती में छोड़ के मंदिर बैठते हैं, अपना अनाज जाएंगे इस बार तो विकास के साथ है, जो विकास की बात करेगा। पहले उन्होंने विकास करके बात करी, हम गए हाथ में, इन्होंने बोला भाई किसान की आय दुगनी करेंगे 22 में, किसकी हुई थी यहाँ पे आपने भी पता कराओ, गाँव में गए होंगे। तो इस बार ये कर रहे हैं लोग बाग, तो भाई अपना तो गन्ना नल का है, नल का चलेगा पूरा जोरों से। चलिए, तो देखिए बहुत ज़्यादा जोर है टीवी के जरिए। अमित शाह, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों से भी ये लोग कह रहे हैं कुछ पूछ लो। चलो बच्चों से तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। हाँ भाई बताओ, किसको दे रहे हैं घर वाले? नल के को। तुम? नल का। मैं चचा को वोट दे रहा हूँ। चचा को? ये बच्चे हैं, इन लोगों ने कहा कि बच्चों का शौक भी पूरा किया जाए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बहुत कोशिश है बीजेपी की, और अगर आप योगी आदित्यनाथ का ट्विटर देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिन में उस ट्विटर की भाषा बदल गई है, और वो भाषा इतनी ख़राब है कि जब हम पढ़ते हैं एक पढ़े लिखे समाज के तौर पे, तो हम पाते हैं कि ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री का काम शालीनता से पेश आना है, उग्र होकर पेश आना नहीं, क्योंकि उग्रता को बढ़ावा देने से समाज और देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। जिस मुख्यमंत्री को एजुकेशन पे बात करनी चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि समाज क्या समझ रहा है और क्या समाज आगे बढ़ रहा है, क्या उसकी सोच में प्रोग्रेसिवनेस आ रही है। हमने इनसे बात की तो पता चला कि जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, जो दंगों की बात है, उसको ये लोग भी समझ रहे हैं कि उससे किसका घाटा है और मूल रूप से किसका घाटा होता है। ये बात समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विकास के दावे हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। सभी पार्टियां अपने काम गिनाएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया, एजुकेशन में क्या काम हुआ, हेल्थ सेक्टर में क्या काम हुआ, बेरोजगारी पर क्या काम हुआ, किसानों के लिए क्या हुआ, मजदूरों के लिए क्या हुआ, महिलाओं के लिए क्या हुआ, दलितों के लिए क्या हुआ, पिछड़ों के लिए क्या हुआ। वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हम ये चाहते हैं, हम फेयर चुनाव चाहते हैं, विकास के मुद्दों पे चाहते हैं, धर्म पे नहीं, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, इसे राजनीति ना बनाई जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, भैंसी खतौली है ना, ये खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।